आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से कराची में शुरू होगी, 9 मार्च तक जारी रहेगी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया। 8 ममालिक के दरमियान 15 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के मैचेस लाहौर, कराची और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में 19 फरवरी को होगा। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो इवेंट का फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। मैचेस का इनेकाद पार्टनरशिप फार्मूले के तहत पाकिस्तान और दुबई में होगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम न्यूट्रल वेन्यू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी भारत को एडजस्ट करने पर बरतानवी अखबार की शदीद तनकीद। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत को एडजस्ट करने के लिए खेलों की सालमियत को कुर्बान किया गया। आईसीसी के हर इवेंट में भारत को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ भारत को मालूम होगा कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो फाइनल दुबई में वरना लाहौर में होगा। भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रोकना मुकम्मल तौर पर शर्मनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा ये 4 मार्च के बाद मालूम होगा। भारत को दी गई रियायत नामुनासिब के साथ इसके ट्रॉफी जीतने के इम्कानात बढ़ा रही है। क्रिकेट के खेल पर एक मुल्क भारत की उजारादारी है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट। ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ना ये मेरा है ना ये कामीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये अवाम का ये प्रोग्राम है। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इट इज़ जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। इट्स अ प्रोग्राम टू डिफेंड पाकिस्तान, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो उसका कोई जवाब नहीं है। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का है। मुल्क का दिफाई निज़ाम जारियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। चंद माह में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा यकीन है कि तहरीक इंसाफ से बातचीत में ऐसा हल निकलेगा जो पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में होगा। मुज़ाकरात का मकसद यही है कि ज़ाती मुफादात को कौमी मुफादात के ताबे करें। किसी की नियत पर शक नहीं। उम्मीद है दोनों कमेटियां मुल्की मुफाद में बेहतरीन फैसले करेंगी। हमारी पहली मीटिंग भी हो गई है पीटीआई के साथ। कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। मैं किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करता। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों पार्टियां पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका को दो टोक जवाब। मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिकी पाबंदियां गैर कानूनी और नाइंसाफ़ी पर मबनी करार। अमेरिकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका को कोई ख़तरा नहीं। खित्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियाँ लगीं। हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज़ रखी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। अमेरिका का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स में 25 मुजरिमान को सज़ा पर इजहार तशवीश। 9 मई मुजाहिरों में फ़ौजी ट्रिब्यूनल से सज़ाओं पर तशवीश है। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना ट्रायल का एहतराम करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। बरतानिया पाकिस्तान के कानूनी अमल में दखल अंदाजी नहीं करता। बरतानिया कानूनी कार्रवाइयों पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस को सज़ाओं पर बरतानिया का रद्द अमल। तर्जुमान बरतानवी दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल अक़वामी कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। हाई स्पीड इंटरनेट नौजवानों का हक है। अब मोटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है।
पुराना नोकिया मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को नौजवानों के हक का क्या पता। इस्लामाबाद में पुराने बुजुर्ग को व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, गेमिंग का क्या पता। इस्लामाबाद में जो बुजुर्ग बैठा है उसे समझाएंगे। डेटा प्राइवेसी के हक की हिफाजत भी यकीनी बनाना होगी। जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जिद्दोजहद करना होगी। नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जिद्दोजहद करना होगी। बिलावल भुट्टो का IBA यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। अफसोस वफाकी बजट में मौसमियाती तब्दीली के खतरे से निमटने के लिए कोई प्लानिंग नहीं। 70 साल के बाबू बैठकर बजट पास करवाते हैं। हमने मौसमियाती तब्दीली के खतरे को समझना और मुकाबला करना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहा है। नया वफाकी PSDP बनाना होगा जो आवाम के मुस्तकबिल को सामने रखे। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। 42 रोज़ में अंडरपास की तामीर एक नया रिकॉर्ड है। शब रोज़ मेहनत करने ही कौमें तरक्की करती हैं। फ्लाईओवर मुकम्मल होने से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ट्रैफिक मसाइल ख़त्म होंगे। इंशाअल्लाह इसी रफ्तार से तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। कहा कि वज़ीर दाखिला ने रिकॉर्ड वक्त में मनसूबा मुकम्मल किया। उम्मीद है कि सेरेना चौक अंडरपास मनसूबा भी इसी रफ्तार से मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 5 नवंबर को मनसूबे का संगे बुनियाद रखा था। आज हम 42 रोज़ के बाद अंडरपास का इफ्तिताह कर रहे हैं। CDA ने दिन रात काम करके अंडरपास को मुकम्मल किया। इस्लामाबाद में नए पौधों की अफजाइश के लिए नर्सरी बनाएंगे। वफाकी काबीना अपोजिशन के साथ मुज़ाकराती अमल के आगाज़ का खैर मकदम। काबीना ने मुल्क को ट्रैक पर लाने के लिए अपोजिशन का मुस्बत किरदार नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अहम कौमी उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली जायज़ा। काबीना का सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। वफाकी काबीना का कौमी सलामती को हर हाल में मलहूज़ खातिर रखने पर जोर। खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात है, 2 मेजर मुतालिबात है और बड़े जायज़ मुतालिबात है, उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। बानी PTI चाहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए। बानी PTI ने मुज़ाकरात एक टाइम फ्रेम में मुकम्मल करने की हिदायत दी। बानी PTI को मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। हम समझते हैं कि मुज़ाकरात जल्द अज जल्द ख़त्म हों। मुज़ाकरात के अगले दौर में हुकूमती कमेटी के सामने मुतालबात रखेंगे। मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ होने के हवाले से पुरुम्मीद हूँ। सियासत में हिस्सा लिया या ले रहे हैं, सबका ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है ना, जब एक का होगा तो सबका होगा। मुझे तो ये बात है कि ये अपने लिए भी खबर खोद रहे हैं। असल चीज़ ये है कि लोगों के मुकदमे, लोगों के मसाइल हल हों। तब्दीली आने वाली है। 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे, इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें। ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया सबका ट्रायल होना चाहिए। एक का मिलिट्री ट्रायल होगा तो सबका होना चाहिए। ये अपने हाथों से अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। बातचीत साहिब इक़्तिदार से होती है, साहिब हुकूमत से नहीं। जो मुक़्तदिर हों, चाहते हैं मुल्क में सालसी हो, मामलात का हल निकले। मुज़ाकरात में जिसे होना चाहिए था वो ज़मानतें कराने में मसरूफ़ था। हमारा सारा वक्त मुकदमात में ज़मानतें कराने में लग जाता है। तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं। साबिक़ सदर आरिफ अलवी की मीडिया टॉक। कहा कि बानी को दूर रखने के लिए जमहूरियत को तबाह किया गया। ज़्यादा लंबी बात नहीं, 1.5-2 माह में बानी PTI रिहा होंगे। बानी को मशवरा दूंगा कि हाउस अरेस्ट वाली तजवीज़ पर अमल ना करें। हमारी लीडरशिप है वर्कर, उनको रिहा किया जाए। हम रिहाई का मतलब नहीं है कि हम कोई रियायत मांग रहे हैं, क्योंकि एक इलीगल और एक इंतकाम की बुनियाद पे इन्होंने ये सारी केसेस बनाए हैं। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन अदालतों को प्रेशर डालो, अदालतों को जो है ना के अंदर अपना असर रसूख की बुनियाद पे जो है ना कैसे आगे पीछे करो। हम मुतालिबा करते हैं कि इस किस्म के रवैयों को ख़त्म किया जाए। 9 मई का और 26 नवंबर का जो
वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर जो है ना सीनियर तरीन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है ना जुडिशल इंक्वायरी हो। मुज़ाकरात के हवाले से किसी से गारंटी नहीं मांगी, अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटीआई और सियासी वर्कर्स को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, आइन से बालातर फैसले होंगे तो अवाम कहाँ जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, मजबूरी में बातचीत कर रहे हैं, उम्मीद है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। इलेक्शन पर तहकीकात और नए इलेक्शन कराना भी हमारा मुतालबा है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक फैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। ये मौजूदा हुकूमत हमने उनको बताया भी है, एक मजबूरी के तहत हम लोग ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं। मजबूरी क्या है कि इस वक्त आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये एक हकीकत है। 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन और हमारी जो इलेक्शन जो हमारा हुआ था 8 फरवरी का, उसके ऊपर भी एक क्लियर कट कमीशन या फिर उस पर तहकीकात और फ्रेश इलेक्शन, ये हमारी डिमांड्स हैं। तो मिलिट्री कोर्ट उठ के जुडिशरी जो एक सतून है उसका फंक्शन नहीं उठा सकते हैं, और इसको हम लोग कंडेम करते हैं और उसको चैलेंज किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई अब लाइन पर आ गई, देर से आए मगर दुरुस्त आए। ओपोजिशन का मुज़ाकरात में शामिल होना खुशाइंद है, सियासी मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। सानेहा 9 मई में मुलव्वस मुलज़िमान को अपनी सज़ा भुगतना पड़ेगी। नहीं चाहते कि सियासतदानों के सियासी मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलें। अगर रियासती इदारों की तनसीबात पर तोड़ फोड़ होगी तो केस उन्हीं की अदालत में चलेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक, कहा कि माशी इस्तेहकाम में SIFC का अहम किरदार है। सरमायाकारी के हवाले से सरप्राइज के ऐलान पर पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। जेलें आबाद हो रही हैं और गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। गेटों को खोल दें, जे कैदियों को जुडिशल कमीशन बना दें, और जो लोग इन कानूनों गैर कानूनी तौर पर सज़ाएं दी गई हैं, रेडी वाले को, खोचे वाले को, उन सब को, गरीबों को पहले रखे। जिस आलमी दबाव का इस वक्त शिकार है, ये ना हो कि हमारी मईशत और बैठ जाए। मुज़ाकरात को मुज़ाकरात की रात ना बनाया जाए। मुज़ाकरात की बेल चढ़ने वाली नहीं है। दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हों, जेलों के दरवाजे खुलें, जुडिशल कमीशन बने। शेख रशीद की मीडिया टॉक, सियासी कैदियों को आम माफ़ी देने का मुतालबा, कहा कि हुकूमत के साथ अवाम नहीं, आइंदा हफ्तों में अहम फैसले करना होंगे। स्टॉक एक्सचेंज सियासत की एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज के बजाय किसी रेडी वाले से हालात का पूछें। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की जानिब अहम कदम। कराची के साहिल पर 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल पहुंच गई। ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल 2 अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की रफ्तार बढ़ेगी। ट्रांस वर्ल्ड के तहत फ्रांसीसी कंपनी की जानिब से केबल की तनसीब का काम जारी। GHQ हमला केस, बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की अदालती कार्रवाई की। CCTV फुटेज के हुसूल की दरखास्तें मुस्तरद। अदालत का इलाका पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। CCTV फुटेज के लिए होम डिपार्टमेंट और हाई कोर्ट ही इख्तियार रखती है। प्रोसिक्यूटर के दलाइल समात 6 जनवरी तक मुलतवी। GHQ हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मजीद एक मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक एमएनए बिलाल अहमद पर बजरिया प्लीडर फर्द जुर्म आयद की गई। केस में कुल 117 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई।